देखिए आपको इसमें वैल्यू दी होगी cosec a, इस तरीके से बोलेगा cosec a आपको मैंने 2 गिवन है। 2 का मतलब समझते हैं 2:1, 2/1, तो तुरंत आप समझ जाइएगा 2 अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। ओके, आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a, ठीक है ना। ओके, तो देखिए इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको दिया हुआ है, बस आप साइन ए निकाल लीजिए फटाफट, कॉस ए निकाल लीजिए, ट्रायंगल बना के tan ए का वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आती है बात। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या ड्रॉ कर लूँ, एक ट्रायंगल, और ये सपोज B है, ये सपोज A है और ये C है, राइट है B पर। हाँ भाई, कॉसेक A, कॉसेक क्या होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो हाइपो अपॉन, अब के नहीं लेते हैं, समझ गए का फंडा। तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो कितना रख दूं मैं 2 और परपेंडिकुलर कितना रख दूं 1 और पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं, तो क्या हो जाता है बोलिए, 90 के सामने वाला हाइपो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 - 1 3 होता है और 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक। तो AB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3, पॉजिटिव आपको लेना है, रीजन आपको पता है, ठीक है ना। तो ये आ गया √3, वैल्यू ले जाके पुट करिए। वैसे तो सबके साथ क्या लगा होगा k, बिकॉज किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ये साइड का एग्जैक्टली लेंथ क्या है वी डोंट नो। तो ये हो गया। अब उठा लीजिए अपना वो जो सॉल्व आपको करना है, AB इज इक्वल्स टू √3 मेरा आ गया है। अब मैं फटाफट इसको कर सकता हूँगा। देखिए एक तो मेरे को पता है कि भाई cosec A अगर आ चुका है तो sin A मैं फटाफट इसी का क्या कर दूँ, रेसिप्रोकल, ठीक। अगर मेरे को sin पता है, cosec पता है, तो मेरे को tan भी पता है, क्या होता है sin A बाय cos A, मतलब sin A इज 1/2 बाय cos A इज 2/1, 2/1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 1/4, ये हो गया। और कुछ तो निकालना नहीं है तो फटाफट कर लेते हैं। 1/tan A का वैल्यू कितना है बोलो, 1/4 प्लस sin A कितना था 1/2 अपॉन 1 प्लस cos A कितना है 2/1। ओके, इसमें √3 की जरूरत नहीं पड़ी हमको, क्या वो तो cosec है। कौन है cosec? ओके ओके, सॉरी दिस इज cosec, बट tan इज इक्वल्स टू sin बाय cos, ठीक है। तो होल्ड करते हैं इसको, ऐसे नहीं होगा, गलत कर दिया हमने, ठीक है। हाँ तो ठीक है, cos A निकाल लेते हैं कहीं से। cos A बताइए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, √3 अपॉन 2, तो √3/2, तो tan A क्या हो जाएगा sin A अपॉन cos A, या सीधे निकाल लीजिए, जैसे निकालना हो वैसे निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3, 1/√3 ये आ गया। अब ठीक है, अब ठीक है, तो 1/tan A, tan A कितना है 1/√3 कहाँ चला जाता है ऊपर, sin A कितना है 1/2 अपॉन 1 प्लस cos A कितना है √3/2, तो √3 इसको मत भेज दीजिएगा भाई ऊपर, जब अकेला रहता है तभी 1/√3 तब √3 ऊपर जाएगा, ये इसको मत भेज दीजिएगा ऐसे, पहले एलसीएम लेंगे, ओके। तो अगले स्टेप में √3 ऊपर चला जाता है, √3/1, √3 ऊपर चला गया, 1 नीचे बच गया, प्लस ध्यान से देखिए ये 1/2 को ऊपर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से, या सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, इसको इससे, इसको इससे, तो 2 प्लस √3 into 1 √3, 2 गेट्स कैंसल्ड, तो √3 प्लस √3/1 कितना होगा √3 प्लस 1 बचा हुआ है अपॉन 2 प्लस √3, ये वाला हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, रेशनलाइज करते थे हम लोग, याद है। तो 1/√3
2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर 2 माइनस रूट 3। जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लें, रूट के आगे वाला साइन बस चेंज कर दीजिए, उसी से डिनोमिनेटर। ये 2 माइनस रूट 3 का क्या है? रेशनलाइजेशन फैक्टर। नहीं पता है तो सुन लो, ठीक है ना। देखिए 2 माइनस रूट 3 होगा, 2 माइनस रूट 3 1 से होगा तो 2 माइनस रूट 3, और नीचे हमेशा फॉर्मूला लग जाता है a प्लस बी टू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज 3, दैट इज रूट 3 का स्क्वायर इज 3, दैट इज 3। 4 minus 3 is 1 and something is divided by 1 gives something, मतलब कितना आ जाएगा? 2 minus root 3। ठीक, तो ये वाले का मैंने वैल्यू रेफरेंस में सॉल्व कर लिया, तो इज इक्वल्स टू रूट 3। या आप अगर को सॉल्व करना चाहते तो यहीं पे सॉल्व करते हुए चलते, एग्जैक्टली ऐसे। कोई डाउट है? तो मेरे को आ गया 2 minus root 3 गेट्स कैंसिल एंड दिस इज 2। तो ये इत्तेफाक की बात थी कि कॉसेक ए भी कितना दिया था? 2, और मेरा आंसर भी कितना आया? 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते होंगे, ठीक है ना।